बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी वीडियो कुकिंग क्लासेस की है, कुकिंग सीरीज़ की है। तो आज इस सीरीज़ में हम बना रहे हैं वाइट सॉस पास्ता। तो बहुत से लोगों को ये मुश्किल लगता है, तो आज हम जो बना रहे हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, इसको आप लोग ट्राई कीजिए। तो देखिए, वाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मैंने 250 ग्राम यानी 1/4 किलो पास्ता लिया है। उसके बाद ये वेजीज डाली है मैंने। देखिए, एक छोटी सी प्याज ली, उसको लंबे लंबे स्लाइसिस कर लिया, और एक शिमला मिर्च है छोटी सी, एक गाजर लंबी, और थोड़े से कॉर्न, स्वीट कॉर्न है, इसको बॉईल कर लिए मैंने। तो लंबाई में वो पतले पतले स्लाइसिस करेंगे आप। उसके बाद ये मसालों में देखिए, चिली फ्लेक्स है 1 चम्मच, और 1 चम्मच ऑरिगेनो। 1 चम्मच नमक लिया है, तो नमक हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, क्योंकि हम मक्खन वगैरह भी डालेंगे तो उसमें भी नमक होता है, तो टेस्ट के हिसाब से हम डालेंगे। और 1 चम्मच मैंने काली मिर्च पाउडर लिया है, और यहाँ पर 4 चम्मच मैंने ब्लेंड जो है चीज़ लिया है। तो आप लोग ग्रेट करके भी चीज़ डाल सकते हैं, चीज़ स्लाइस वगैरह जो आता है उसको भी डाल सकते हैं, किसी भी तरह का चीज़ मिल जाए। और जितना क्वांटिटी में आपको डालना है, जितनी आपकी मतलब पसंद हो उतना डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 चम्मच बटर लिया है, और 3 चम्मच मैदा लिया है, और मैंने दूध जो है 400 ml लिया है। तो ये चीज़ें हमें इस्तेमाल में होंगी। तो सबसे पहले हम पास्ता को बॉईल करेंगे, मतलब इसको हमारा पानी बॉईल हो रहा है, तो इसमें हम 1 चम्मच नमक डाल देंगे, और 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। तो 2 चम्मच देखिए रिफाइंड ऑयल डालेंगे हम, ताकि पास्ता जो एक दूसरे में चिपके नहीं। और अच्छी तरह से हम उबाल लेंगे, मतलब 90% तक उबाल लेंगे हम। उबाल गया है, इसमें अब हम पास्ता डाल लेंगे। देखिए, हमने पास्ता उबलने के लिए चढ़ा दिया है। अब उसके बाद हम अपनी वेजीज को थोड़ा सौते करेंगे। तो हम 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल रहे हैं, छोटा चम्मच है मेरा। तो ऑयल, सबसे पहले हम इसमें गार्लिक डाल रहे हैं, जो हमने क्रश किया था। 4-5 लहसुन की कलियाँ जो हमने क्रश करके रखी थी, इसको हम थोड़ा सा तेल में सौते कर लेंगे। तो यहाँ पर आप जब वेजिस को सौते करेंगे तो आपको बटर नहीं डालना, नहीं तो बटर जो है जल जाएगा। तो यहाँ पर हम नॉर्मली जो है रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए, हमने लहसुन हल्का सा सौते कर लिया, बिल्कुल ब्राउन नहीं करना हमें। उसके बाद हम जो है प्याज डालेंगे। आँच को अपना तेज़ ही रखेंगे हम। तो हल्का हल्का हमें तो बिल्कुल वो करना है, ट्रांसलूशन करना है, मतलब हमें बिल्कुल ब्राउन नहीं करना। तेज़ आंच पे करेंगे सारी चीज़ों को। इसका क्रंच का सब मतलब वेजीज की जो है क्रंच बरकरार जाएगी इसी में। अब हम प्याज को थोड़ा सा सौते करने के बाद देखिए गाजर डालेंगे, इसको भी तेज़ आंच पर ही हम सौते करेंगे। बाद हम शिमला मिर्च डाल रहे हैं, इसको भी थोड़ा सा सौते कर लेंगे। अब हम कॉर्न डालेंगे, ये उबले हुए कॉर्न है, हम ये डाल दें। तो आपको कोई सी और सब्ज़ी बढ़ानी है घटानी है वो भी कर सकते हैं, कोई और सी सब्ज़ी भी डाल सकते हैं, इसमें बीन्स वगैरह भी। पास्ता भी बॉईल हो चुके हैं, हमने सब्जियों को भी सौते कर दिया। तो दोनों चीज़ों को एक साइड रखेंगे। अब हम सॉस बनाने की तैयारी। एक पैन चढ़ा दिया है मैंने। तो सबसे पहले हम मक्खन, जो 3 चम्मच हमने मक्खन लिया था, बिल्कुल स्लो आंच पर रखेंगे, मतलब स्लो फ्लेम करके। उसके बाद हम अपना जो हमने मैदा लिया था उसको स्लो फ्लेम पर भूनेंगे। तो देखिए, हमने स्लो टू मीडियम फ्लेम कर कर इसको अच्छी तरह से भूना है। इसकी जो खुशबू रिलीज़ हो गई है। अब इसके बाद हम दूध डालना शुरू करें। देखिए, हम थोड़ा थोड़ा करके दूध डालना स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पर हम मिक्स कर लेंगे। देखिए, ताकि जो है गुलटियाँ ना पड़े, कोई लम्स ना हो, है ना। तो थोड़ा थोड़ा करके हम दूध डाल रहे हैं और लम्स को तोड़ते जा रहे हैं। यहाँ पर हमने अपना फ्लेम भी जो है स्लो रखा है। थोड़ा थोड़ा करके हमने दूध डाला, इसको पहले चला के लम्स ख़त्म करेंगे और बाकी का दूध डाल। देखिए, इसके सब सारे लम्स जो है निकल गए, बाकी बचा हुआ दूध भी हम डाल लेंगे। मसाले भी डालेंगे।
यहीं पर हम देखिए चिल्ली फ्लेक्स और हमारे ऑरिगेनो ये डाल देंगे। उसके बाद हम नमक जो है बिल्कुल थोड़ा सा डाल रहे हैं, आधे से भी आधा चम्मच, मतलब क्योंकि हमारे उसमें भी नमक है ना, बटर में भी, तो इसलिए हम थोड़ा डालेंगे, बाद में चख लेंगे हम, अगर लगता है तो फिर डालेंगे। अब यहाँ पर हम चीज़ डालेंगे। 4 चम्मच हमने चीज़ लिया था, आपको जितना लेना उतना लीजिए, कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो 2 से 4 मिनट हम पका लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। यहीं पर जो हम अपने सारे वेजीज जो हमने सौते किए थे, यहाँ पर हम अपने सब्जियाँ डालेंगे सारी जो हमने सौते कर रखी थी। आप चाहे तो यहीं पर आप अपना पास्ता डाल सकते हैं, अगर आप बिना वेजीज के खाना चाहते हैं तो। और वेजीज कम बढ़ाना, जो भी आपको पसंद है, बीन्स वगैरह वो भी डाल सकते हैं, ऑलिव्स डालिए। और नहीं भी डालते हैं, बिना मतलब वेजीज के भी हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो यहीं पर आपको जो है अपना पास्ता डालना है। और सॉस को भी जितना आप घटाना बढ़ाना चाहे देखिए वो कर सकते हैं। यहीं पर अब हम अपना पास्ता डालेंगे। देखिए हमारा कितना अच्छा बनके रेडी हो गया है ना। अगर आपको थोड़ा सा और लिक्विडी चाहिए, ज़्यादा थिक लग रहा है, तो इसमें थोड़ा सा दूध और मिला दीजिएगा। और मैंने आधा चम्मच जो नमक बचाया था उसमें से आधा और डाल दिया, थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था, तो आप लोग भी चेक करके डालिए। देखिए कितना ज़बरदस्त रेडी हुआ है। मैं सर्व कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा और, मतलब आपका जो सॉस है थोड़ा सा और लिक्विडी हो, तो इसमें दूध या जो जिसमें आपने पास्ता उबाला वो वाला पानी भी आप डाल सकते हैं। ये देखिए कितना शानदार रेडी हुआ है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए इसको। तो देखिए कितना शानदार बनकर हमारा रेडी हो, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। आप लोग ट्राई करेंगे, आपको पता चलेगा कितना अच्छा बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बना हुआ है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये डिश अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो ज़रूरतमंद हो उन तक मेरी डिश पहुँचे और वो लोग अच्छी तरह से बना सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए, मेरी हिम्मत बढ़ाइए। हमारी अगली मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट डिश में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।